हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड। ये जो चैप्टर है क्लास 1 मैथमेटिक्स का है, जोयफुल मैथमेटिक्स जो न्यू न्यू एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो समझते हैं चैप्टर के बारे में। व्हाट इज़ लॉन्ग, व्हाट इज़ राउंड। लॉन्ग होता है लंबा, ठीक, लंबा, कोई चीज़ लंबा होना, ये जो इसका ऐसे मीनिंग होता है, इस तरह का लंबा। ठीक है, और राउंड, राउंड मतलब होता है गोल, गोलाकार। ठीक है, गोलाकार, गोला, मैं इसको रब करता हूँ, गोलाकार। ठीक, गोल, गोलाकार, गोलाकार, ठीक, मतलब राउंड शेप, गोल इस तरह का। ठीक, और लंबा मतलब होता है कोई चीज़ लंबा हो। ठीक है, तो व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है लुक अराउंड, हमें चारों तरफ देख के ये बताना है कि लंबा जो ऑब्जेक्ट है कौन सा है, और जो गोल ऑब्जेक्ट है, गोलाकार ऑब्जेक्ट है कौन सा है। यहाँ पे दिव्या दीदी, यहाँ पे एक दिव्या दीदी है, आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रंस टू सिट इन ए सर्कल। यहाँ पे एक दिव्या दीदी है, दिव्या दीदी के घर में कुछ बच्चे गए, ठीक है, कहानी सुनने के लिए, फिर कुछ पोइम सुनने के लिए। तो दिव्या दीदी ने बोला ठीक है बच्चों, आप गोलाकार में बैठ जाइए। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड करके एक पोइम है, उसको दिव्या दीदी उसको सुनाएगी। तो बच्चों को बोला आप गोलाकार में बैठ जाइए। ठीक है, तो गोलाकार में यहाँ पे बच्चे बैठ गए, गोलाकार बना के। अब दिव्या दीदी बोल रही है बच्चों को, ठीक है, कि बच्चों आप गाओ मेरे साथ, व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक, तो बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे ने बोला माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक बच्ची है, लड़की, जो बोल रही है कि मेरा जो पेंसिल बॉक्स है वो लॉन्ग है, और जो मेरे हाथ में जो बॉल है यहाँ पे वो राउंड है। ठीक है, एक और बच्चा यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा है माई लेग आर लॉन्ग एंड माई फेस आर राउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। तो यहीं पे बच्चे अपने अपने ऑब्जेक्ट, चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है, उसके पास कौन कौन सा चीज़ है, वो लॉन्ग में है और राउंड में है। ठीक है, यहाँ इसका बोल रहा है कि मेरा फेस राउंड है, मेरा पैर लॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्या दीदी ने ये सब बताया। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, हाँ, नेक्स्ट में है थिंक और डू। नेक्स्ट में है थिंक, थिंक और डू, हमें सोचना है और करना है। से ड्रू अराउंड ऑब्जेक्ट इन सर्कल, ठीक, एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट इन स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउंड ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है हमें वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। ठीक है, राउंड ऑब्जेक्ट जो है एप्पल होगा, एप्पल यहाँ पे होगा राउंड ऑब्जेक्ट। ठीक, एप्पल जैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, एप्पल ये राउंड ऑब्जेक्ट है, इसको एप्पल हो गया। ठीक, दूसरा में क्या होगा, बॉल, बॉल एक राउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक, तीसरा में क्या होगा, प्लेट, हम लोग जो इसमें खाते हैं वो प्लेट होगा। ठीक है, वो प्लेट राउंड ऑब्जेक्ट है, इसमें से रोटियां होती है, खाने के लिए होता है। ठीक है, मिठाई, लड्डू, जो इस रसगुल्ले होते हैं, रसगुल्ला, उसमें भी राउंड ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सारा चीज़ है राउंड ऑब्जेक्ट, आप अपने मन से सोचिए और ये यहाँ पे अपनी कॉपी में ये बनाइए। ठीक, दूसरा है कि यहाँ पे भी इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में जो बताना है, यहाँ पे ये वाटर बोतल है, पेंसिल बॉक्स है, और क्या है, छाता, अम्ब्रेला, हम लोग बोल सकते हैं कि ये अम्ब्रेला एक तरह का ये होगा, लॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है, दूसरा क्या होगा, बस, सर बस भी तो एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस भी तो एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। ठीक, ट्रेन, ट्रेन यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन होगा, ट्रेन भी एक लॉन्ग ऑब्जेक्ट में माना जाएगा। ठीक है,
अपने आप बच्चों सोचिए और लिखिए, ठीक है। ये मैं 3 बता दिया हूँ, आगे का आप सोच के बताइए। यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है। मैचिंग में है क्वेश्चन नंबर बी, मैच द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप। हमें मैचिंग करना है, मिलाना है जो सिमिलर शेप में है। जैसे यहाँ पे ढोल है, ढोल का सिमिलर शेप क्या होगा? ढोल का सिमिलर शेप देख, मैं ऊपर कर देता हूँ। ढोल का सिमिलर शेप क्या होगा यहाँ पे? आप बच्चों बताइए ढोल का। ये ढोल जैसा नहीं लग रहा? मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक। दूसरा जो बॉल है, बॉल का तो आप दिख ही रहे, फुटबॉल होगा, ठीक ना। बॉक्स है, बॉक्स, ये भी बॉक्स है तो ये भी बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा, ठीक। दूसरा दूसरा एक रोटी है, एक प्लेट में रोटी है, यहाँ प्लेट में चावल है, तो ये भी सिमिलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे एक टोपी है, यहाँ पे एक कोन है, तो दूसरा भी सिमिलर सब्जेक्ट। तो ये मैचिंग हो गया। आप अपने कॉपी में इसको मैच करा लीजिए, ठीक। अभी नेक्स्ट में है टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल, ठीक है। हमें वह शेप में, वह ऑब्जेक्ट में, जैसे शेप मतलब टिक द शेप विच इज सिमिलर टू द बॉल। इस बॉल के जैसा सिमिलर यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें टिक लगाना है। कौन कौन नहीं होगा? पेंसिल बॉक्स क्या इसका ऐसा है? नहीं, इसका ऐसा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। वाटर बोतल इसका ऐसा है? नहीं, इसका ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा। और ये क्या है? एक गुब्बारा है ना, तरबूजा है, ये तरबूजा ऐसा दिख रहा है, तो ये तरबूजा है, वाटरमेलन इसको बोलते हैं। हाँ, इस बॉल के जैसा है, तो यहाँ पे टिक आएगा, ये टिक लगाना है, ये ओके का टिक है, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, पिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। एक कैप है, टोपी, एक कोन जैसा टोपी है, ठीक है। इसको सिमिलर में ढूंढना है। ये इसके ऐसा है क्या? ना, इसके ऐसा नहीं है सर। रोटी ऐसा है क्या? ना, ये भी नहीं है। मोमबत्ती ऐसा? नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, कोन जैसा है, यहाँ पे भी कोन है, यहाँ पे भी कोन है, तो एक कोन जैसा है, तो सिमिलर टिक इसमें आएगा, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं ई में टिक द ओके साइन द शेप विच सिमिलर टू द ग्लास। ग्लास के जैसा मुझे यहाँ पे सिमिलर साइन में टिक करना है। तो ग्लास के जैसा कौन सा है? क्या ये बैग है? ना सर, बैग भी नहीं है। ये बॉक्स है? ना सर, ये भी बॉक्स भी नहीं है। क्या ये वाटर बोतल जैसा है? हाँ सर, ये वाटर बोतल जैसा है, तो इसमें आएगा। बॉक्स, बॉल तो होगा ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट में टिक द शेप विच इज सिमिलर टू द मैच बॉक्स। हमें मैच बॉक्स ऐसा साइन इसमें जो दिख रहा है, वो शेप को हमें फिल करना है। तो इसमें कोन तो ऐसा नहीं है, कोन जैसा तो है नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, ये पेंसिल बॉक्स ऐसा दिख रहा है मुझे, तो ये होगा। बॉल भी नहीं होगा, और रोटी के प्लेट में जो रोटी है, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेट अस डू दिया हुआ है, तो हो सकता है कि आपका स्कूल प्रोजेक्ट में आपको दे दे कि मेक ए हाउस, एक हाउस बनाना है, टॉय बनाना है, टावर, रोबोट, बस और एनीथिंग यू लाइक, ठीक। यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट में बताया आपको। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है, देखिए कोई भी चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट में मानी जाती है। इन योर सराउंडिंग, तुम्हारे जो आसपास जो सामाने हैं उससे आप क्या बनाइए? हाउस बनाइए, टॉय बनाइए, टावर बनाइए, रोबोट बनाइए, बस बनाइए, ठीक है। और कुछ भी बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस और बर्थडे कैप एंड फ्यूनरल ETC। इन सब चीज़ से आप क्या बना सकते हैं? हाउस, टावर, रोबोट, बस, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ, एक एग्जांपल है यहाँ पे मैं दिया हूँ, ठीक है। 4 एग्जांपल मैं दिया हूँ। इन चीज़ों से आपको ये बनाया है। जैसे फ्यूनरल यहाँ पे है, कैप है, नोटबुक है, ठीक है। यहाँ पे ये भी फ्यूनरल है, नोटबुक है, यहाँ पे भी नोटबुक है, यहाँ पे फ्यूनरल है। तो ये सब चीज़ से मैं यहाँ पे जो देख के यहाँ पे बनाया हूँ, आप इसको उतार सकते हैं, फिर देख के आप सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दिया हूँ एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी है, स्टोरी है वाइज ग्रैंड मदर, ठीक है, बुद्धिमान मेरी दादी माँ, बुद्धिमान दादी माँ, ठीक है। वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्प हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। लैम्प मतलब होता है मेमना, ठीक है, भेड़ी का बच्चा या मेमना बोलते हैं उसको। वंस देयर वाज मतलब एक समय एक बच्चा, हु वाज गोइंग टू मीट हर मदर, वो अपने ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा था, मतलब अपने दादी माँ से मिलने जा रहा था। द वुल्फ सो द लैम्प एंड वांटेड टू कैच हर। उस अचानक से वुल्फ मतलब भेड़िया उसे देखा और उसको पकड़ने को कोशिश किया, मतलब चाहा, मतलब चाहना, ठीक है। उल्फ ने जैसे ही देखा कि मुझे भेड़िया देख चुका है तो उसने बोला, भेड़िया से बोला कि प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो माई ग्रैंड मदर प्लेस एंड ग्रो बीक। अब आपने वो किससे कहा, इससे कहा, भेड़िया से कहा, कौन कहा, मेमना ने कहा कि प्लीज़ मुझे अभी मत खाओ, ठीक है, मुझे पहले दादी माँ के घर जाने दो, मैं वहाँ जाके खाना खाऊंगा, बड़ा होऊंगा, ठीक है, मोटा होऊंगा, ताज़ा होऊंगा, तब मुझे आते समय मुझे खा लेना, ठीक है। भेड़िया ने उसको बात मान ली, बात मानने के बाद उसको बोला ठीक है, ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो, जब आना तो मुझे बताना, ठीक है। भेड़िया आके देखते हैं, भेड़िया अपने दादी माँ का घर गया, घर जाने के बाद द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वुल्फ टू हर ग्रैंड मदर। यहाँ पे जो मेमना है, मेमना अपने दादी माँ को सब कुछ बताया जो रास्ते में उसके साथ हुआ था, जो भेड़िया उससे मतलब वुल्फ ने उससे बोला, ठीक है। तो दादी माँ ने क्या किया कि द ग्रैंड मदर गोट एन आइडिया एंड पुट द लैम्प इनटू ए ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस। दादी माँ सुन के अपने आइडिया लगाया कि अब मुझे क्या करना है इसको घर भेजने के लिए, तो उसने क्या किया, एक ढोलक लाया, एक ढोलक, ये जो बड़ा सा ढोलक लाया, उसमें उसको रखा, उसको डाला और ढोलक को रोल्ड कर दिया, उसको गुरका दिया, मतलब गुरकना होता है, गुरका दिया, ठीक। गुरकने के बाद आगे देखते हैं, गुरका दिया, जैसे कि देखो उसको गुरुक क्या हो रहा है, पिछल रहा है, मतलब गुरुक रहा है ना। तो आगे देखते हैं, द ढोलक रोल्ड मतलब रोल्ड हो गया, मतलब गुरुकना, रोल्ड करना। द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट, वो बहुत ही फास्ट में रोल्ड हो रहा था, मतलब वो गुरुक रहा था। एंड वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, और जैसे ही वुल्फ देखा उसको कि अरे क्या है ये, क्या ये इतना तेजी से जा रहा है, तो उसके पीछे वो वुल्फ ने उसको दौड़ के उसको देखना चाहा कि इसमें है क्या। फिर दौड़ते दौड़ते जैसे ही वुल्फ जो है ढोलक के पास पहुंचा कि जैसे वो वुल्फ वुड नॉट कैच द वुल्फ एंड रीच होम सेफली, जैसे ही उसको पकड़ना चाहा वैसे ही मेमना अपने घर पहुंच गया, ठीक है, और वो अपने घर सेफली पहुंच गई, ठीक है। घर जाके आके देखते हैं, घर जाके मेमना अपने घर के अंदर गया, मेमना, और घर जाते ही दादी को उसने थैंक्स बोला कि थैंक यू दादी माँ, ये आपके वंडरफुल आइडिया के लिए, ताकि मैं वुल्फ से बच सकूं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे में क्या है कि इस कहानी से मैं दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। एक रोल्ड, ठीक, रोल्ड, दूसरा है इसमें स्लाइड। रोल्ड होता है गुरुकना, हम किसी चीज को, जो पहिए होते हैं ना, कार के चक्के होते हैं, वो रोल्ड होते हैं, ठीक है, कार के चक्के होते हैं उसमें रोल्ड होते हैं। जो स्लाइड होता है वो पिछलता है, ठीक है, वो चलता नहीं है, वो पिछलता है, ठीक है। तो ये स्लाइड होता है पिछलना। तो यहाँ पे देखा है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग कैरम एज शोन ब्लो, यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ एट स्ट्राइकर स्लाइड
टू रीच अदर कॉर्नर। ठीक है, 4 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें एक गोटी है, गोटी उसको मार रहे हैं उंगली से, तो स्लाइड कर रही है। जो स्लाइड कर रही है उसमें माई स्ट्राइकर, गोटी जो होता है ना, स्ट्राइकर जो होता है, गोटी हम लोग बोलते हैं, रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइड, वो रोल्ड कर रही है, किसके, जो स्लाइड की वजह से रोल्ड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग दिखा रहा है। आगे पढ़ते, एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द सर्कल गिवन इन द बिलो पिक्चर। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें जो स्लाइड कर रही है वो, उसमें लिखना है एस, और जो रोल कर रहा है उसमें लिखना है आर। ये देखो, ये स्लाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एस होगा, ये हेड भी स्लाइड कर रही है, यहाँ पे भी एस होगा। ठीक, यहाँ पे रोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे आर होगा, ये बॉल रोल्ड हो रहा है तो आर होगा, बॉक्स स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे एस होगा, ये देखो ये पहिया है, रोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है द कलेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड सी इफ दे रोल्ड और स्लाइड। हमें जो अपने सराउंडिंग के आसपास, अपने ही बॉडी के आसपास या अपने घर के आसपास कोई भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है जो वो स्लाइड कर सके या फिर जो रोल कर सके, हमें बताना है। तो देखो, हमारे घर के आसपास यहाँ पे मैं पिक्चर दिया हूँ, ये बी का है और ए है सी का। ठीक है, सी का, तो यहाँ पे देखो ये स्लाइड कर सकता है, ये स्लाइड करेगा, ये भी स्लाइड करेगा, बुक भी स्लाइड करेगा, ये जो प्लेट है स्लाइड करेगा, बाटी जो होता है कटोरा वो भी स्लाइड करेगा। ठीक है, और डू यू सी थिंग्स विच इज कैन डू बोथ रोल्ड और स्लाइड, इफ यस डिस्कस द क्लास। देखो, चक्का भी स्लाइड कर सकता है, रोल्ड कर, मतलब जो रोल्ड होता है ये भी रोल्ड होता है, ये भी रोल्ड होता है, ये भी रोल्ड होता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्ट है ना, ये स्लाइड करना है, ये ऑब्जेक्ट करना है। ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है ए है, ए सी का था, यहाँ पे आप सी कर लेना, यहाँ पे बी का ही था, बी का ये रोल्ड वाला पार्ट 1, ए है सी का पार्ट 2। ठीक है, ए सी का है, यहाँ पे क्वेश्चन है डू यू सी थिंग्स विच इज कैन डू बोथ रोल्ड और स्लाइड, इफ यस डिस्कस द क्लास। यहाँ पे देखो, एक कॉइन है, ये स्लाइड भी करेगी और रोल्ड भी करेगी, इसको आप चक्के में घुमाओ तो रोल्ड करेगा, ये भी स्लाइड भी करेगा रोल भी करेगा, ये चक्का भी स्लाइड करेगा रोल्ड करेगा। तो ये सब चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे दिया हूँ, आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं थिंग, डू एंड थिंक। देखो, फाइंड वेदर द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट्स रोल स्लाइड और बोथ, डू बोथ, पुट येस और नो। देखो, बॉल है, ये स्लाइड करती है क्या, पहले देखिए, रोल करती है क्या, ना रोल नहीं करती, स्लाइड नहीं, ये रोल करती है, बॉल रोल करती है, बॉल ये रोल करती है, स्लाइड नहीं करती। जब एक नहीं करता तो दोनों भी नहीं करेगा, मतलब रोल्स एज वेल एज स्लाइड ना। ठीक, पेंसिल बॉक्स स्लाइड करती है क्या, रोल करती है क्या, नहीं। स्लाइड करती है क्या, एस, दोनों करता है, मतलब स्लाइड भी करता है रोल भी करता है, नहीं। बुक रोल करती है क्या, नहीं। स्लाइड करती है क्या, यस। रोल भी करती है, रोल नहीं करती तो स्लाइड नहीं करती, तो ये होगा। ऑरेंज ये रोल करती है, यस, स्लाइड नो, और दूसरा ये तो करती ही नहीं होगा। वाटर बॉटल रोल भी करता है स्लाइड भी करता है, देखना,
तो दोनों करता है तो दोनों होगा। ये पेप्सी कैन इसको बोलते हैं, चाय खाने वाला कोल्ड कॉफ़ी कप जो होता है ये होता है। तो इसमें रोल करता है, स्लाइड भी करता है और दोनों करता है, ठीक। चम्मच रोल नहीं करता, स्लाइड करता है, ठीक है, और स्लाइड भी रोल के साथ स्लाइड नहीं करता। एक कोन रोल करता है, स्लाइड भी करता है, तो जो दोनों करता है तो ये दोनों ही करेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वर्क है, स्कूल में दे सकता है। कलेक्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस लाइक शू boxes, empty food boxes, fruit boxes, and etc. Max slide on front of the box and draw eyes, mouth, and nose. Make a puppet which help of your parents of teacher and play with it. Make क्लासरूम, ठीक। ये प्रोजेक्ट कॉलेज का है, सॉरी स्कूल का है। ये भी आप स्कूल में आप कर सकते हैं। जो भी आपके घर में जूते का जो बॉक्स होते हैं या फिर घर में जो खाने आते हैं ऑर्डर देके, उसमें जो बॉक्सेस होते हैं उसको उन सबको एक बनाना है, कुछ पपेट बनाना है उसमें, ताकि आपको लगे कि मेरा पेरेंट्स को हेल्प कर सके, या फिर जो फेवरेट स्टोरी हो पपेट का वो आप उसमें क्लास में बना सकते हैं। एंड मेक टावर विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, फाइंड विच शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक टॉलर एंड स्टेबल टावर। आप एक और भी है काम कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टावर भी बना सकते हैं, ठीक है। और अपने कॉलेज स्कूल में अपने स्कूल टीचर्स के क्लासरूम में आप उसको दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये सब बनाया है, टावर बनाया हूँ। एंड क्रिएट डिफरेंट शेप एंड ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्ले। क्ले होता है जो माटी का, मिट्टी का जो होता है और भीगा हुआ मिट्टी, उसमें आप डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सर्कल बना सकते हैं और स्क्वायर बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं, एप्पल्स फ्रूट बना सकते हैं उसके। तो डिफरेंट कलर के आप बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, आप हमें बताइए, ठीक है। आपको